अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आपकी भी आईलैशेस बहुत ही छोटी-छोटी हैं और बहुत ही बाल आपके पतले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आईलैशेस भी कुछ इस तरीके की हो जाएँ, घनी, खूबसूरत? तो आपके लिए आज की ये रेमेडी बहुत ही ख़ास होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ़ किचन की 2 चीज़ों से बना के रेमेडी हम तैयार करेंगे और आपकी जो पतली-पतली और छोटी-छोटी आईलैशेस हैं सिर्फ़ 3 दिनों में ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिन के इस्तेमाल से तो आपको पक्का फ़र्क महसूस होगा। बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको छोटी बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ़ आपकी आईलैशेज़ को बिल्कुल घना करेगा बल्कि एकदम काला करेगा और आपके डार्क सर्कल जो हैं उनको भी रिमूव करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेमेडी मैं लेके आई हूँ। तो आपने रेमेडी को बहुत ही ध्यान से देखना है। मैजिकल रेमेडी है, बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है और इसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है। तो आप भी इस शानदार रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा। ना सिर्फ़ आपकी आईलैशेज़ बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाएँगी, बल्कि मज़बूत भी हो जाएँगे, जो कि खींचने से भी नहीं निकलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेमेडी हम बनाने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों के साथ। बस आपने बनाने का तरीका ध्यान से देखना है। तरीका आप सही से देखेंगे तो आपकी रेमेडी वर्क भी करेगी। तो आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से लगाई जाती है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बादाम का तेल और लौंग। जी हाँ, लौंग से आज हम ये रेमेडी बनाएँगे। लौंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन लौंग लेते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने इस तरीके की लौंग लेनी है, जिसके ऊपर फूल लगा हुआ होता है। आपने इस तरीके की लौंग नहीं लेनी है, जिसके फूल झड़ चुके होते हैं। आपने देख लीजिए, इस तरीके की लौंग का इस्तेमाल करना है, इस तरीके की लौंग का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। रिजल्ट आपको परफेक्ट चाहिए तो आपने रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करनी है कि किस तरीके से रेमेडी बना रहे हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी देर तक इसे बनाना है, किस तरीके से लगाना है, तो सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरीके की लौंग हम लेंगे, 15 से 20 लौंग आप ले लीजिए। जितनी रेमेडी आपको बनानी है उस हिसाब से आपने बनाना है। तो हम यहाँ पे बादाम के तेल के साथ बना रहे हैं। आप अपनी पसंद का दूसरा तेल भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें ना ज़ैतून का तेल भी ले सकते हैं, बादाम का तेल भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने अच्छे तरीके से चुन के मोटी-मोटी सी लौंग, जिसके कि फूल पूरे अच्छे से लगे हुए हैं, उनको ले लिया है। तो यहाँ पे 20 से 22 लौंग हमने ली हुई है और चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे हमने एक छोटा-सा पैन रख दिया है, पैन को रख दिया है गरम होने के लिए। आँच को हमने बिल्कुल ज़ीरो रखा हुआ है, तो आँच का भी आपने ध्यान रखना है। आँच को बिल्कुल ज़ीरो रख के करेंगे, बहुत ही हल्की सी आँच रखेंगे। अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल हल्की आँच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच के करीब हमने लिया हुआ है, टेबल स्पून हमने लिया है, बड़ा वाला चम्मच हमने लिया है और हमने इसी से बादाम का तेल ले लिया है और यहाँ पे अब जो लौंग हमने रखी हुई है, उसको हम इसमें डाल देंगे। और देखिए, आँच इतनी स्लो है कि बहुत ही स्लो आपकी ये रेमेडी तैयार होगी और बहुत ही स्लो ही आपने बहुत ही सुकून और सब्र के साथ इस रेमेडी को तैयार करना है। आपको बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त रिज़ल्ट चाहिए तो आपको इस बात का भी ख़्याल रखना होगा कि आपने रेमेडी परफ़ेक्ट तरीके से बनानी है। आँच को आपको फिर से मैं चेक करवा दूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी उँगलियाँ भी रखी हुई हैं और काफ़ी देर से रखी हुई हैं, फिर भी मेरी उँगलियाँ नहीं जल रही हैं। यानी कि आँच बिल्कुल ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो फ्लेम पे हमने किया हुआ है, बस हल्की-हल्की सी आँच लग रही है। इस तरीके से आपने तैयार करना है रेमेडी को, तभी आपकी रेमेडी वर्क करेगी। बहुत ही स्लो से आपने इसको तकरीबन 30 मिनट तक पकाना है। 30 मिनट से ज़्यादा भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही स्लो आँच पे हम इसे पकाएँगे, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका पूरा इफ़ेक्ट चाहिए तो हमने इसी तरीके से तैयार करना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेमेडी होने वाली है। ये नहीं कि आपने आँच को तेज़ किया, फटाफट से लौंग को पकाया और उसको जला दिया, जलाना नहीं है। हमने बहुत ही स्लो से इसके इफ़ेक्ट को लेना है। तो जब भी कोई हकीमी नुस्खा बनता है, कोई नेचुरल चीज़ बनती है ना, तो जो चीज़ें हम बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है जिससे कि वो बनाते हैं चीज़ों को और वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो फिर वही चीज़ें अगर हम घर में बनाते हैं और तरीका हम मुख्तलिफ करते हैं, तो वही चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि रिज़ल्ट हमको नहीं मिला। अगर बनाने का तरीका सही होगा, लगाने का तरीका सही होगा, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो रिज़ल्ट के लिए आप फ़िक्र ना करें, आपने पहले बस ध्यान से रेमेडी को देखना है और रेमेडी को देख के आपने इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए, स्लो आँच पे हमने बनाया है और लौंग को देखिए, साइज़ को बिल्कुल डबल हो गया है, फूल गई हैं। यहाँ पे हम आपको लौंग भी चेक करवा रहे हैं कि देखिए कितनी छोटी हैं और इसमें जो लौंग पड़ी हुई है वो किस कदर फूल के मोटी-मोटी सी हो गई है।
तो इस तरीके से आपने बस धीरे-धीरे आँच पे बनाना है। जब लौंग इस तरीके से फूल के मोटी हो जाए, बिल्कुल काला नहीं करना है हमने, लौंग फूल के मोटी हो जाए, बड़ी खूबसूरत बहुत ही भीनी-भीनी सी खुशबू भी इसके अंदर से आ रही है। बादाम का तेल का एक अपना ही फ्लेवर है और उसके साथ जब लौंग पक रही है तो एक अलग सी ही खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से हमारी रेमेडी तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव। और बस इसी तरीके से स्लो स्लो आँच पे पकाते-पकाते हमने इसको आधे घंटे तक पका लेना है। जब इस तरीके का रिज़ल्ट आएगा कि आपकी लौंग बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही अच्छे से थोड़ा-सा हल्का-सा कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, तब उसके बाद कहीं जाके आपने आँच को बंद करना है। आँच को बंद करके आपने थोड़ी देर रखना है इसको, इतनी देर रखना है कि आप इसमें उँगलियाँ टच कर सकें और आपकी उँगलियाँ जलें नहीं। इस तरीके से आपने थोड़ा-सा चेक कर लेना है, उसके बाद आपने इसको किसी बॉटल में शिफ्ट करना है। बिल्कुल गरम-गरम ही आपने नहीं रख देना है। यहाँ पे काँच की जार का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। जार को अच्छे तरीके से धुल के धूप में खुश्क कर लें या फिर अच्छे से कपड़े से खुश्क करके आप लौंग के धुएँ के साथ भी इसे तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ-सुथरी क्लीन बॉटल में आपने इसको रखना है और इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी जाएँगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से देखना है कि इस पावरफुल रेमेडी को हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल का हम लेंगे, तो कैस्टर ऑयल की मिकदार हम 3 से 4 बूंद ही रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अभी हम नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आपके लैशेज़ को बहुत ही ज़्यादा घना और बहुत ही ज़्यादा काला कर देगा और ये एंटी एजिंग भी होता है, तो आपके डार्क सर्कल को भी ये रिमूव करेगा। और यहाँ पे देखिए अब हम विटामिन ई का 1 कैप्सूल शामिल कर रहे हैं, 1 से 2 कैप्सूल विटामिन ई का भी शामिल कर लें। विटामिन ई के कैप्सूल में भी इतनी पावरफुल ताकत होती है कि ये आपके डार्क सर्कल को रिमूव करेगा, आपके लैशेज़ को भी घना और काला करेगा। तो सभी चीज़ें मिलके बहुत ही पावरफुल ये हमारी रेमेडी बन रही है। तो 2 विटामिन ई का कैप्सूल या 1 विटामिन ई का कैप्सूल आप शामिल कर लें। अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आपने इस रेमेडी को बॉटल में अच्छे तरीके से रख लेना है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी एक ख़ास तरीका है, जो कि मैं आपको आगे चल के भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना है, बस अच्छे तरीके से आपने देखिए इस बॉटल में लौंग के साथ ही रख लेना है। लौंग को आपने छान के नहीं लेना है, इसको रिमूव नहीं करना है जब तक कि आपकी रेमेडी ख़त्म नहीं हो जाएगी। लौंग को आपने इसी में पड़े रहने देना है, जिससे कि आपकी रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ही होती चली जाएगी। तो आपने ध्यान से इस तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो करके इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा और इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके लैशेज़ को इतना घना, इतना काला, इतना खूबसूरत बनाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करके। तो आइए इस्तेमाल का तरीका भी देख लेते हैं। आपने अपनी रिंग वाली फिंगर लेनी है, उसको ऑयल में डिप करना है। इस तरीके से आपने ऑयल में डिप करके अपने जो डार्क सर्कल वाले हिस्से हैं ना, उस पे अच्छे तरीके से मसाज करना है। तो रिंग फिंगर से हम जब मसाज करेंगे ना, तो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं पड़ेगा, हल्के-हल्के हाथों से मसाज होगा। इस तरीके से हम मसाज करेंगे तो लैशेज़ पे ऑयल खुद ब खुद ही लग जाएगा और अच्छे तरीके से हमने मसाज करते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक हल्के-हल्के हाथों से इसी तरीके से मसाज करना है। और अगर आपको लगे कि आपकी आईब्रोज़ भी वाइट हो रही हैं और बहुत ही हल्की सी हैं, तो आप आईब्रोज़ पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मसाज करके इसको छोड़ देना है रात भर के लिए और इंशाल्लाह रेगुलर इस्तेमाल इसका आपको बहुत ही जल्द रिज़ल्ट आपको देगा। तो कोई भी जब होम रेमेडी इस्तेमाल किया करें तो थोड़ा-सा सब्र और सुकून के साथ इस्तेमाल किया करें। जैसे कभी कोई बीज लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा वक़्त दिया जाता है, थोड़ा वक़्त देंगे तो इंशाअल्लाह फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो जब बीज लगाते हैं उसी वक़्त आपको पौधा और फल नहीं मिल जाता है, थोड़ा सब्र जब आप करते हैं तो फल इतना ज़बरदस्त मिलता है कि आप खुश होते हैं ना। तो इसी तरीके से होम रेमेडीज़ भी थोड़ा वक़्त लेती हैं, लेकिन इनका फल बहुत ही शानदार मिलता है। तो कहिए कैसी लगी आज की ये शानदार सी शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल का विज़िट करें, आपको चैनल पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ मिलेंगी। आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे माल्टे के छिलके की बनी रेमेडी देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी पसंद की रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।